हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी का हिंदी अनिवार्य का पेपर हो चुका है। कैसा पेपर हुआ आप सभी कमेंट करके बताना। तो आप सभी को पता है कि 24 नवंबर को अपना इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। आप सभी देख सकते हो, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर होने वाला है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम में वेस्ट करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर यानी कि नामांकन है वो लिख लेना है। इसके बाद आपको पेपर को हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल पेपर आपको 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा, आप सभी देख सकते हो। इसके पश्चात साथियों आपको पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का देखने को मिलेगा। इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप सभी साथी चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को साथियों एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हो एमसीक्यूज के क्वेश्चन दिए गए हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप सभी साथी इस पेपर की फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्या कहता है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो कितने का मिलता है साथियों? तो 16 का मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आपको करना है। इसके पश्चात बात करते हैं कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते थे? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 आप सभी को करना है। इसके पश्चात बात करते हैं कि किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? तो क्या करोगे आप सभी यहाँ पर? चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुतकाल आप सभी को करना है। और यूनान से साथियों एक तो हो जाएगा प्लेटो, भी वहाँ का ही है, ठीक है। प्लेटो और एक अरस्तु ये भी साथियों यूनान से ही थे, ठीक है, याद रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि अल्बरेनू किसके साथ भारत आया था? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला हुआ है। तो महमूद गजनवी आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। कब आया था साथियों? 11वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, 11वीं शताब्दी में आता है भारत। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। बात करें साथियों इसकी बुक कौन सी होने वाली है, बुक की बात करें तो किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, उल हिंद। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इसको साथियों तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। अब देखो साथियों, इंपॉर्टेंट सूचना एक ये भी है, अगर आप सभी साथी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्वेश्चन बैंक फ्री में लेना चाहते हो तो आप सभी इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना 90 79 61 57 73 नंबर के ऊपर, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज करना साथियों। क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री होने वाला साथियों, कोई भी पैसा आप सभी से नहीं लिया जाएगा। बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना साथियों और वो आपको वहाँ पर भेजना है। बिल्कुल आपको फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और एमसीक्यूज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन बैंक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और देखो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक करोगे तब आपको सीधा व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। सीधे आप सभी हाई लिखकर कमेंट कर सकते हो। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि, देखिए यहाँ पर कहता है कि शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे साथियों? बिल्कुल यहाँ पर छठे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काजी आप सभी को करना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि कृष्ण देवराय का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तो तुलुव वंश आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों 8वां क्या कहता है कि गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? ठीक है, और किस की बात हो रही है साथियों? मुगल काल की, यहाँ पर मुगल काल की बात हो रही है। तो क्या करोगे यहाँ पर सही उत्तर? तो मुक्षम आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुगल काल के अंदर ना पंचायत का मुखिया एक नाम से और जाना जाता था, जिसका नाम था साथियों मंडल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो वर्तमान समय के अंदर साथियों ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है सरपंच होता है,
सरपंच होता है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और ग्रामपति कब बोला जाता था? ग्रामपति ये किस काल में बोला जाता था? तो गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान में रखना, आप सभी देखने को भी मिल सकते हैं। 90वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध का कब प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये होता साथियों 1861 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो इसके पश्चात बात करते हैं, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर आपको देने, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 चिन्ह थे, ठीक है, 26 चिन्ह आपको करने हैं। इसके पश्चात दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? अशोक करना आप सभी, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक आप सभी को करना होगा, ठीक है। और कलिंग के ऊपर आक्रमण कब होता है? 261 ईसा पूर्व है, 261 ईसा पूर्व के ऊपर होता है, ये आप सभी को करना है। इसके पश्चात तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? तो सातवाहन वंश राजवंश आपको करना है, सातवाहन राजवंश इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, देखने को मिल सकता है, याद कर लीजिए, 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर हो या मॉडल पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्या कहता है कि जैन धर्म के महापुरुष कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे जैन धर्म के महापुरुष? या तो आप सभी कर सकते हो तीर्थकर, ठीक है, तीर्थकर, या आप सभी कर सकते हो सलाका पुरुष, सलाका पुरुष, इन दोनों में से आपको एक लिखना है, ठीक है, सलाका पुरुष या तीर्थकर आप सभी कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब होता है इब्न बतूता का जन्म। तो 1304 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है साथियों? टैंजियर, टैंजियर, टैंजियर। और टैंजियर कहाँ पर है? मोरक्को में, मोरक्को में है, ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अब इसकी बात करते हैं ये भारत के अंदर कब आता है? तो 1333 ईस्वी के अंदर आता है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। बात करें इसकी पुस्तक क्या हो जाएगी, पुस्तक का नाम यानी कि बुक कौन सी लिखी थी इसने? तो ये लिखी थी साथियों रिहला बुक, रिहला बुक, ये आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। इनमें से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पेपर आप सभी को पता है सेम टू सेम नहीं देखने को मिलता है, पहले किसी को पेपर नहीं मिलता, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि दक्षिण के चोल स्मार्टों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों छठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा शैव भक्ति, ठीक है, सॉरी, शैव भक्ति आपको करना है, ठीक है, यानी कि शिव जी की पूजा ज़्यादा करते थे। सातवां क्वेश्चन, हजारा राम मंदिर कहाँ पर है? तो ये आप सभी को पता है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक, और कर्नाटक में हम्पी में, ठीक है, ये आपको करना है। आठवां क्वेश्चन कहता कि आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो आइन ए अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल, अबुल फजल आप सभी को करना होगा। अगले 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, संथाल लोग है वो किसकी खेती करते थे, यानी कि किस प्रकार की खेती करते थे, यह आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों स्थायी खेती करते थे, आप सभी को पता है, जैसे कि क्या होगा, चना, बाजरा, मक्का, इस प्रकार की खेती करते थे संताल लोग, ठीक है, ये आपको करना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो क्या कहते थे साथियों? रेजिडेंट, रेजिडेंट, ये आप सभी को करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 1858 के बाद साथियों भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? वाइसराय, वाइसराय, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कब क्या था? 1858 के बाद, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल, इसके बाद वाइसराय नाम इसका किया गया था।
इसके पश्चात बात करते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। तो क्या करोगे यहाँ पर, जी डी बिड़ला, या आप सभी एक और कर सकते हो, जमनालाल बजाज। ठीक है, ये आप सभी को करना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ये होने वाला है। अगला 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को भी मिला है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आपको करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब बनते हैं। तो द्वितीय बैठक होती है, आप सभी को पता है संविधान सभा की कब होती है साथियों, 13 दिसंबर 1946 को होती है, ये भी पता होना चाहिए। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, तीसरी बैठक होती है साथियों 13 दिसंबर 1946 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर क्या बनते हैं, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं भाई सीधे सीधे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और छपेंगे साथियों सीधे सीधे आपकी। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से इनको तैयार करने का प्रयास करना है। एक बार प्लीज मेरे कहने से साथियों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो क्वेश्चन बैंक ले लेना आप सभी। ठीक है, उनमें से आपको क्वेश्चन पूरे में से पूरे आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ोगे तो। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि इनके आपको 50 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने हैं। क्या कहता है, पहला क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों को आपका वर्णन करना है। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो पेपर है वो अपना बड़ा हो जाएगा। इसके पश्चात बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 16 महाजनपदों के मगध के उत्थान के कोई 3 कारण आपको बताने, कर सकते हो आप सभी, बहुत ही इजी है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मातृवंशिकता से आप क्या समझते हो, देख सकते हो आप सभी। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए थे, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट, अच्छे प्रकार से इनको तैयार कर लीजिए साथियों एक बार। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार से किया था, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन अलवार और नैनार संतों की का जाति का प्रतिरोध किया था, ये आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन की महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, एक सेकंड, आठवां क्वेश्चन कहता है कि 17वीं शताब्दी के स्रोतों में किन 2 प्रकारों के किसानों का उल्लेख है, ये आपको करना है। अगला 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, बता सकते हो। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है 11वां, क्या कहता है कि गांधी जी के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में किए गए कार्यों को आपको संक्षेप में बताना है। बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है कि संविधान के केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किन्हीं 3 प्रावधानों का आपको उल्लेख करना है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई, ये आपको बताना साथियों। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मेरठ छावनी के विद्रोह सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह पर क्या संदेश पहुंचाया, ये आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, ये आपको बताना है। 16वां क्वेश्चन कहता है कि मुगल कालीन खुद काश्त व बाही काश्त किसानों में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापत्य के संबंध में गोपुरम से आप क्या समझते हो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा निम्नात्मक, यानी कि आपको 1.5 पेज के अंदर, ठीक है, 1.5 पेज या 2 पेज के अंदर आपको इसका उत्तर बताना होगा। तो बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप सभी। ठीक है, अगर आप सभी साथी अच्छे प्रकार से पढ़ाई करोगे ना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मार्क्स आप भी ला सकते हो। ठीक है, अगर आप पेपर ढूंढने में लगे होंगे ना तो पेपर ढूंढते ही रह जाना, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पेपर भाई किसी को रियल नहीं मिलता, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कोई भी टीचर या एजुकेटर हो चाहे टीचर हो, वो आपको पेपर देगा क्या, फिर परीक्षा लेने का क्या मतलब है, दिमाग तो लगाओ आप सभी। तो पेपर नहीं मिलेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिए, चाहे पिछली बार आया हुआ हो चाहे कभी भी पेपर आया हुआ हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है निम्नात्मक का हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली के प्रमुख आपको विशेषताएं बतानी है, या आप
ये भी कर सकते हो, अथवा केंद्र की हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन आप सभी को करना है, कर सकते हो। इसके बाद संविधान सभा ने भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया, बता सकते हो। या आप ये भी कर सकते हो अथवा वाला कि संविधान सभा के गठन का आपको विवेचन करना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखने को आपको मिल सकता है, स्टार कर लीजिए इसके। तो आगे देखिए, एक क्वेश्चन आप सभी को पता है कि मानचित्र का भी देखने को मिलेगा, तो मैं आपके समक्ष बहुत ही जल्द मानचित्र का क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ठीक है। एक वीडियो आपको मानचित्र से संबंधित देखने को मिल जाएगी, तो ये आप सभी मानचित्र वो देख सकते हो और इनको अच्छे प्रकार से तैयार करने का प्रयास कीजिए। आप सभी टोटल 1-1 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्रकार से आप सभी कर सकते हो इनके उत्तर, ठीक है। और देखो, आशा करता हूँ मैं आपको ये पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पेपर था ना, ये साथियों प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमने कितना पढ़ा है अभी तक और कितने क्वेश्चन हमें आते हैं। तो देख सकते हो आप सभी कैसा पेपर रहा और आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन आते थे इस पेपर में से, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को साथियों क्या कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना, वीडियो को साथियों क्या कर देना, लाइक कर देना साथियों, और इस वीडियो को एक बार हाइप का बटन दबाकर साथियों हाइप जरूर करना है, ठीक है आप सभी को, ठीक है। तो मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।